हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपका इल्यूज़न है वो रिमूव करने वाली हूँ। जो आप माया जाल में फंसे हैं वह मैं आपको क्लेरिफाई करने वाली हूँ। वह इल्यूज़न यानी कि सेपरेशन। सेपरेशन का जो इल्यूज़न सारी डिवाइन फेमिनाइन के दिल और दिमाग में छाया हुआ होता है, उसे बार बार यही लगता है कि वह अपने डीएम से सेपरेट हुई है। इस वक्त सेपरेशन फेज है। तो वह मैं एक स्टोरी से आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि आपके दिल और दिमाग में ऑब्सेशन है शादी के लिए कि मेरा डीएम मैरिड है, मैं अनमेरिड हूँ, मेरा डीएम मुझसे दूर है, मेरा डीएम मुझसे प्यार नहीं करता है, ऐसे कोई डाउट्स हैं आपके दिल में, तो वह भी क्लेरिफाई होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो वह एग्जाम्पल मैं आज शेयर करूंगी जिससे आपका डाउट्स क्लियर होगा, सेपरेशन का इल्यूजन है वो क्लियर होगा और मैरिज का ऑब्सेशन है वह भी रिमूव होगा। तो एग्जाम्पल मैं लूँगी सीता और राम जी को। यस, सीता और राम जी डिवाइन कपल थे। सीता और राम जी भी ट्विन फ्लेम थे, लेकिन उन ट्विन फ्लेम की शादी भी हुई थी। लेकिन सीता ने क्या किया, सीता के साथ क्या हुआ? क्या वो पूरी ज़िंदगी अपने ट्विन सोल के साथ रह पाई? क्या पूरी दुनिया ने उसे अपने ट्विन सोल के साथ रहने दिया? नहीं नहीं, शादी हुई, फिर उसे वनवास जाना पड़ा राम जी के साथ। तो सबको लगता था कि सीता अकेली नहीं है, सीता के भाग्य में सिर्फ दुख है, लेकिन राम जी का तो साथ है। लेकिन कहाँ राम जी का साथ भी नसीब हुआ सीता को। वनवास के समय थोड़े ही दिन वो राम जी के साथ रह पाई। फिर क्या हुआ? फिर रावण आके उठा गया सीता जी को और फिर सेपरेशन आ गया राम और सीता के बीच में। तो क्या मैरिड ट्विन के बीच में सेपरेशन नहीं आता है? उसके बीच में भी सेपरेशन आता है, लेकिन वो सेपरेशन दिखने वाला होता है, वह इल्यूजन होता है। सबको लगता था कि सीता अपने राम जी से सेपरेट थी, सीता को हमेशा दुख ही मिला, सीता को हमेशा राम जी से अलग ही रहना पड़ा। लेकिन ये सबके दिमाग में भ्रम है, सबके दिमाग में इल्यूजन है। सबको लगता है कि सीता की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ थी, बहुत सारे दुख थे, बहुत सारी अड़चनें थी सीता के जीवन में, सीता की मैरिज लाइफ में। लेकिन सीता सहनशील की मूर्ति थी। सीता सब कुछ टॉलरेट करती गई। सीता सहनशील की मूर्ति थी, इसीलिए सीता ने पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत किया। ये तो सारी दुनिया को लगता है कि सीता ने पूरी ज़िंदगी दुख में व्यतीत किया। लेकिन जब राम सीता जी को उठाकर ले गया था, तब सीता क्या वहाँ लंका में पूरा दिन रोती रहती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सीता पूरा दिन राम 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 राम, कब आएंगे, कब मैं अपने पति के साथ रहूँगी, ऐसे दुख भरी नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव इमोशंस में क्या बैठी रहती थी? बिल्कुल नहीं। सीता भी उस वक्त तपस्या कर रही थी, सीता भी उस वक्त इनवक कर रही थी, और सीता ने भी बाउंड्रीज क्रिएट की थी ताकि रावण जैसा राक्षस उसे ना इमोशनली, ना मेंटली, ना फिजिकली टच कर पाए। जैसे हमारे साथ नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, हमारे आसपास नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, और सबको यही क्वेश्चन और डाउट है ना कि इतना नार्सिसिस्ट लोग हमें तंग करते हैं, हमें टॉलरेट करते हैं, हम कैसे इनवर्क करें, हम कैसे बैलेंस रहे। तो अब सीता से सीखिए ना फ्रेंड्स। सीता कई मीलों दूर अपने राम से शादी के बाद रावण जैसे राक्षस के पास रह रही थी, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे अपनी तपस्या कर रही थी और बाउंड्रीज क्रिएट कर रही थी। ना उसे रावण मेंटली, इमोशनली भी उसे टॉलरेट कर पा रहा था और ना ही उसे दुख दे रहा था। वो अपने इनर वर्क में इतनी बिजी थी कि उसे दुख ही नहीं लग रहा था, उसे राम से सेपरेशन फील ही नहीं हो रहा था। और
वो वहाँ रावण की लंका में दुख भरी आत्मा लेकर बैठी रहती तो क्या राम विजय हो पाते? क्या राम यह लड़ाई जीत पाते? बिल्कुल नहीं। सीता ने इनर स्ट्रेंथ रखी, सीता ने ब्रेवली वर्क किया, सीता ने ब्रेवली इनर वर्क किया, सीता ने अपने आप पर वर्क किया, अपने आप को एक स्ट्रेंथ दी, ताकत दी, ताकि उसके काउंटर पार्ट, उसके अदर हाफ सोल राम को भी स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले और वह इस लड़ाई को जीत पाए। उसने ना ही कभी टेलीपैथिकली या मेंटली या इमोशनली राम पर ब्लेम किया कि आपकी वजह से मैं रावण की इस ज़िंदगी में फंसी हूँ, आप मुझे छुड़ाने में जल्दी नहीं कर रहे हैं, आप मुझे रावण से छुड़ाने में कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप मुझे कब छुड़वाएगी इस रावण से। कभी सीता ने अपने राम को ब्लेम नहीं किया, कभी सीता वेटिंग स्टेज में नहीं रही, सिर्फ इनर वर्क करती रही, सेल्फ लव करती रही, खुश रहती रही। रावण जैसे राक्षस के साथ रहकर बाउंड्रीज क्रिएट करके सीता खुश रहती रही, तभी तो राम जी विजय हो पाए रावण से, क्योंकि उसे सीता की भी ताकत मिल रही थी। फिर क्या हुआ? राम सीता को छुड़ाया और जब सीता को छोड़ाकर 14 साल का वनवास खत्म हुआ और फिर वह अपने महल में आए, अयोध्या में आए, तो उसके साथ क्या हुआ? सभी समाज ने, सभी लोगों ने सीता पर आक्षेप डाला, सीता को ब्लेम किया कि तुम रावण के यहाँ रहकर आई हुई स्त्री हो, तुम अपवित्र हो। राम को बोला बार बार कि राम जी रावण के यहाँ रही हुई स्त्री को अपना सकते, हम लोग नहीं अपना सकते, यह अपवित्र हो गई। फिर सेपरेशन आ गया राम जी और सीता के बीच में। फिर सीता जी आश्रम में रहने लगी, वो ऋषि मुनि का आश्रम था, मैं नाम तो भूल गई, और वहाँ उसने लव और कुश को जन्म दिया और वहाँ भी वह इनर वर्क ही कर रही थी, वहाँ भी वो सेल्फ लव ही कर रही थी और वहाँ भी वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही कर रही थी। राम के सेपरेशन के वजह से उसे सेपरेशन फील ही नहीं हुआ। राम ने कभी सीता का त्याग ही नहीं किया था, राम ने सीता की सोल का त्याग किया ही नहीं था। राम राजा थे, राजा ने एक रानी का त्याग किया था, किंग ने एक क्वीन का त्याग किया था। उसने कभी दिल से सीता को ठुकराया नहीं था, उसने कभी दिल से भी सीता को गलत नहीं समझा था। उसे पता था कि उसकी सीता कितनी प्योर है, कितनी पवित्र है, वो कितने भी कहाँ भी कैसे भी मर्द के साथ रहे लेकिन उसे कोई टच नहीं कर सकता, उसे कोई छू नहीं सकता, वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, क्योंकि हम दोनों एक ही सोल है। सोल लेवल पर हमें कोई सेपरेट कर ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, यह इल्यूज़न है, यह माया है, इसे रिमूव कीजिए और जितना आप इनर वर्क करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे, उतना ही आप इस इल्यूज़न से बाहर आएंगे, उतना ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए, राम और सीता भगवान थे, उसे भी धरती पर आना पड़ा, ट्विन सोल थे, फिर भी उसे सेपरेट होना पड़ा। सब बोलते हैं ना कि पास्ट लाइफ का यदि कर्मा क्लीन होगा तभी हमारी शादी हमारे ट्विन से होगी। क्या सीता और राम का कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है? वो तो इतने डिवाइन प्योर सोल है, वो खुद एक ईश्वर है, उसका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन यह डिमेनिक, यह सारे इस संसार के लोग उसे सेपरेट करते रहे। डिमेनिक यानी राक्षस, यानी कि रावण ने सेपरेशन दिया, फिर समाज ने सेपरेशन दिया और सीता ने और राम ने दिल से एक्सेप्ट किया और कभी गिल्ट भी फील नहीं किया कि हमें सेपरेशन दिया गया है ईश्वर को। सिर्फ और सिर्फ हाई एनर्जी में रहे, खुश रहे और सबकी हेल्प करते रहे। आई होप आपका सेपरेशन का